बालक हूँ तेरा, मुझे ना भुलाना। जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना। बालक हूँ तेरा, मुझे ना भुलाना। बालक हूँ तेरा, मुझे ना भुलाना। मैं ना जानूं कोई तेरी पूजा और भक्ति, मैं ना जानूं कोई तेरी पूजा और भक्ति। ना जानूं ध्यान कोई, ना सेवा की युक्ति। ना जानूं ध्यान कोई, ना सेवा की युक्ति। जीवन पल पल क्षण क्षण आगे बढ़ रहा है। हमारा ध्यान जाए या न जाए, समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। कोई हंसे, कोई रोए, कोई सोए, कोई जागे, कोई काम करे, कोई आलस्य करे। समय किसी के लिए रुकता नहीं। और कहते हैं जो समय का कदर करता है, समय उसका कदर कराता है। जो समय के मूल्य को समझता है, उसका मूल्य फिर संसार समझता है। इसलिए कुछ लोगों से कुछ मिनट मिलने के भी पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। इसलिए जो जीवन हमारा क्षण क्षण वैसे तो कम हो रहा है। जननी जानत सुत बढ़त है, इतना क्यों न जानत दिन दिन अवध घटत है। माँ को लगता है मेरा बेटा, मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, लेकिन इतना क्यों नहीं उसको समझ में आ रहा। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है कि उसके बेटे की आयु क्षण क्षण कम हो रही है। और इसी समय में ऐसा जीवन का कुछ अंदाज हो, आचरण में ऐसी कुछ बात हो कि हर समय काम के ही काम करते रहें। जो हमारे काम आने वाले काम हैं वही करते रहें। रसिकों को, वैष्णवों को ये दिन बहुत हृदय करके प्रिय हैं कि चतुर्मास, श्रावण मास, अधिक मास, फिर शिवधारा झूलेलाल चालिया और उसका भी आज 5वां दिन। ये तो अपने आप पर चिंतन मंथन करने का विषय है। इन दिनों में किसने भजन कितना करा, कितने दिन उपवास रखा, कितना ध्यान करा, कितना दान करा, कितनी सेवा करी, कितनी पूजा करी। क्योंकि ये चतुर्मास और विशेष तौर पर अधिक मास, इसमें अमृत वेले स्नान, फिर पूजा, ध्यान, भजन, दान का विशेष फल है। इन दिनों में जितने जितने कोई नियम पालन करेगा, उपवास रखेगा, धरती पर सोना, पलाश के पत्ते में भोजन खाना, तुलसी माता पर सवेरे जल चढ़ाना, शाम को दीप जगाना,
ठाकुर जी के सामने गुरुदेव को दीप दान करना, ये मुख्य इन दिनों के कर्म हैं। इन दिनों में जितना हो सके सात्विक आहार करें, सात्विक वृत्ति बने रहे, तामसिकता से, फजूल के कर्मों से, बातों से, लोगों से खुद को बचाएं। इसमें समझदारी होगी, क्योंकि ये दिन फिर लौट के नहीं आते, दूसरे दिन आएंगे। आज जैसे गुरुवार है, अगला गुरुवार फिर आएगा। लेकिन जिनको पता होगा आज गुरुवार के दिन सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाया होगा, किसी के जीवन में कोई शारीरिक तकलीफ है, काली मिर्च चढ़ाई होगी, आज के दिन पर जिसने कच्चे दूध में थोड़ी केसर मिला के शिवलिंग पर चढ़ाई होगी, उनके जीवन की खुशियां बढ़ेंगी। हमारे शिवधार आश्रम में रोज का जो सत्संग आता है, कई पेपर में, न्यूज़पेपर में ये सत्संग आता है। तो आज के जो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, उसमें मैंने कल डलवाया था कि आज के दिन विशेष क्या क्या करना है, कल क्या क्या करना है, वो कल के पेपर में आएगा। और 7 पेपर में हमारा रोज का शिवधारा का सत्संग आता है। और हिंदी में भी क्यों कर रहे हैं, कई देश विदेश के लोग मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से बेचारे लाभ लेते हैं। तो कुल मिला के निवेदन है, 5वां दिन हो गया, पता तक नहीं चला। चलो जो होली सो होली, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो बचा है उसको तो सार्थकता की दृष्टि से खुद देखो। बातें करने से कोई काम बनने वाला नहीं है। कोई कितना जानकार है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना किसी के पास पैसा है, कौन से घर में किसी का जन्म है, पद किसका क्या है, प्रतिष्ठा कितनी है, ये विषय एक हद तक है, एक सीमा है इसकी। लेकिन कोई क्या कर रहा है, फल तो उस कर्म का ही मिलेगा। हम लोग भगवान श्री राम की जीवन गाथा को पूरे को देखते हैं, या ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन को देखते हैं, या महाभारत के पूरे प्रकरण को देखते हैं, हमें अलग अलग कई पात्र दिखाई देते हैं। हम लोग एक पात्र लेते हैं महाभारत ग्रंथ का, जिनका नाम है भीष्म पितामह। दादाजी हैं पूरे परिवार के, गंगा पुत्र हैं, मां गंगा के पुत्र हैं, इच्छा मृत्युधारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। उनके पिताजी को दूसरा विवाह करा था। इन्होंने अपने पिताजी के कारण संकल्प लिया, मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पिताजी का जो दूसरा विवाह हो रहा था, सामने से शर्त रखी गई थी कि आपका जो बड़ा बेटा है कहीं ये राज का अधिकारी ना बन जाए। तो भीष्म पितामह ने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए और मैं संकल्प लेता हूं। भीष्म का अर्थ ही है प्रतिज्ञा लेना। हम भी जीवन में कोई न कोई प्रतिज्ञा, कोई न कोई संकल्प लें, खुद के लिए, संतान के लिए, अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए और विश्व के लिए। ध्यान से सुनना मैंने जो कहा। मैं जीवन में इतना जप करके जाऊंगा या ये करके जाऊंगा। हमारे महाराष्ट्र के एक संत हैं जो शिवाजी महाराज के गुरु हैं। कौन नाम बताएगा? समर्थ गुरु रामदास। भगवान हनुमान जी महाराज उनके इष्ट देव थे। संकल्प लिया था और वैसा किया। 700 हनुमान जी महाराज के मंदिर महाराष्ट्र में बनाए। उस समय देश की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। कहीं तो भी उनको ये लगा कि शरीर भी मजबूत हो,
साधु है, वैसे तो सन्यासी है, अहिंसाधारी है, लेकिन जहां जहां हनुमान जी महाराज के मंदिर स्थापित करे, साथ में एक कुश्तीशाला भी बनाई, जहां आके लोग व्यायाम के माध्यम से शरीर को मजबूत करें, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां देश की अच्छी नहीं थी। क्योंकि ये भी हर किसी को देखना रहता है कि अभी इस समय में समय की मांग क्या है। जैसे हमारा शिवधारा आश्रम में मैरिज ब्यूरो चलता है, हमने कई परिचय सम्मेलन भी कराए हैं, रूटीन वाले भी, लेकिन कंप्रोमाइज्ड बच्चों के भी परिचय सम्मेलन कई कराए हैं, जिनकी मंगनी हो गई, टूट गई, विवाह हो गया, टूट गया, बच्चे हैं, अभी उनका रिश्ता टूट गया, किसी का पति गुजर गया, किसकी पत्नी गुजर गई, किसकी आयु बड़ी हो गई, किसका वजन ज्यादा है, कोई सांवला है, उनकी मंगनी शादी नहीं हो रही। ऐसे भी हमने कंप्रोमाइज्ड वाले भी परिचय सम्मेलन कराए, कई सामूहिक विवाह कराए। लेकिन अभी सामूहिक विवाह में मैंने जितना देखा है, मैंने इन दिनों में सेवा करी है खुद हमारे शिवधारा परिवार ने, लेकिन लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जबकि हमने 7 दिसंबर को गुजरी 2022 के 7 दिसंबर को परतवाड़ा में जो सामूहिक विवाह कराया था, राजाओं के जैसे बारात निकली थी, राजाओं के जैसे। वहाँ उसी दिन एक बड़े परिवार, उसका शायद नाम साहिब जी हैं, पता नहीं सरनेम क्या है, नाम साहिब है, कोई साहिब राय, उनके बेटे का भी विवाह योगायोग उसी दिन था। मैं रात को, मुझे बुलाया था, मैं गया था, तो उनको लग रहा था कि बड़ा आदमी तो है शायद परतवाड़ा का। बोले जितना आप लोगों ने शिवधारा परिवार की ओर से जितनी बारात सुंदर निकली थी, या जितने लोग थे, मुझे पता होता तो मैं भी यहाँ आके करता था। लेकिन समय की मांग क्या है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। अभी सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार हम लोग पूरे भारत भर में जहां जहां शिवधारा महोत्सव होते वहां कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन सामूहिक विवाह में लोग नहीं आ रहे। तो समय की बात है, थोड़ा कम करते हैं। ग्रीष्म कालीन में हम लोग जल की सेवा करते हैं, शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से, भारत के कई नगरों में, कई प्रांतों में, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, फिर बाजारों में। लेकिन जैसे जैसे बारिश शुरू हुई, हम लोग वो सेवा समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि समय की मांग। अभी पानी की जरूरत इतनी थोड़ी है। अभी कहीं तो भी लग रहा है कि जो शिवधारा राम रोटी की सेवा चलती है, इसको और विस्तार दें, जल्दी से गाड़ी लें, यहाँ से अभी रोटी जा रही है तो पंजाब राव मेडिकल कॉलेज में वहाँ तो बांट करके आएंगे, लेकिन मेरी इच्छा यहाँ से जाते जाते भी बांटते जाएं, और वहाँ बांट के पूरे नगर में ऐसे परिक्रमा करके सब जगह जो भूखा कोई बैठा है सबको देते आएं। क्योंकि इन दिनों में कुछ दिन पहले मैंने स्टडी देखी कि 73 करोड़ लोग दुनिया में भूखमरी के शिकार हैं, और हम कर सकते हैं। क्या करना है हमें? 10-15 किलो चावल ज्यादा बनाने हैं, रोज थोड़ी सब्जी ज्यादा बनानी है, रोटी तो बन रही है वैसे भी। तो समय की मांग का भी ध्यान रखना है। अभी इस समय कौन सी सेवा की आवश्यकता है? बाबा नानक जब गए थे अयोध्या, बाबा नानक से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। जीवन भर में बाबा नानक से प्रश्न पूछे गए हैं, बाबा नानक ने किसी से प्रश्न नहीं पूछा। ये बाबा नानक के जीवन के इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है। उन्होंने कभी भी किन से प्रश्न नहीं पूछा, उनसे सब जगह प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे मक्का मदीना में गए हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारा सत्संग था उधर बिजीलैंड में, वहाँ मैंने ये विषय लिया था कि बाबा नानक की मक्के मदीने में क्या चर्चाएं हुई थी, प्रश्नोत्तरी क्या हुई थी। अभी आज हम लोग समझ रहे हैं, जब अयोध्या बाबा नानक पहुंचे हैं तो वहां प्रश्न उत्तर जो हुए उस पर मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूं। बाबा नानक से पूछा गया कि समय कौन सा उत्तम है, क्योंकि लोग बोलते हैं अमुक समय पर काम करना चाहिए, योग हो तो ऐसा करना चाहिए, घड़ियों का ध्यान रखना चाहिए ज्योतिष के आधार पे। बाबा नानक ने कहा, जब आप कोई भी शुभ कर्म करते हो या भक्ति करते हो वो समय उत्तम है। फिर उनसे पूछा गया कि सेवा कार्य कौन सा उत्तम है,
बोले सामने जो सेवा बनाए, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, कोई भूखा सामने आया है उसको रोटी खिलाओ, कोई रो रहा है उसके आंसू पोंछो, उसको पानी का गिलास पिलाओ, थोड़ी सांत्वना दो, थोड़ी तसल्ली दो। कोई किस बात में उलझा हुआ है तो आपको समझ रहा है तो पहले तो उसका दर्द सुनो, उसने दर्द बताया, आधी तो उसके हृदय की पीड़ा उसी समय कम हो जाती है। उसकी सुनो, यथा संभव, यथा योग्यता, यथा जानकारी आपको जितना समझता है उसको मार्ग दो। नहीं तो कहो जो भगवान, जो प्रभु, जो ठाकुर जी, जो गुरुदेव दुख देना जानता है तो दुख दूर भी उनकी कृपा से होगा। और कोई भी माँ बाप जैसे बच्चे को दुखी देके संतुष्ट होके बैठता नहीं है, वैसे हमारे गुरुदेव को भी हमारी चिंता है, लेकिन कर्म का फल दे रहा है। अभी आप उसके सामने जाके रो के प्रार्थना करो, क्षण में दुख दूर कर देंगे। और देरी है तो आप में है, गुरुदेव में देरी नहीं है, ये तो बोल सकते हो। उसको कहो भजन करो दुख कम होगा, दान करो दुख कम होगा, प्रार्थना करो दुख कम होगा। नहीं हो सकता तो किसी अच्छे स्थान पर लेके जाओ, किसी महापुरुष की शरणागति में लेके जाओ, तो सामने जो भी सेवा बनाए आप करो, वो उत्तम सेवा है। फिर बाबा नानक से पूछा गया कि योग्य व्यक्ति कौन है? बोले जो सामने बनाए, जो भी सामने, जरूरी थोड़ी कि संत सामने आए तो उसको प्रणाम करोगे। जो दरिद्र नारायण कोई दुखी सामने आता है उसमें भी तो भगवान बैठा है, उसमें वो झलक देखो। जैसे एक समय पर मदर टेरेसा से पूछा गया था, हमारे भारत की विभूति ऐसी हैं जो आई तो विदेश से थे, विशेष रूप में ज़्यादा समय तक कलकत्ता में रही, वेस्ट बंगाल में, फिर भारत भर में कई प्रकार की सेवाएं प्रारंभ करी और आज भी चल रहे हैं। इतने खोड़ माताओं बैठो नहीं जिनजा पेका नागपुर ने, नागपुर में भी शांति आश्रम करके हैं, 2-3 हैं, मैंने तो देखे हैं, जहां अनाथ बच्चों को सहारा दिया जाता है, मंदबुद्धि व्यक्तियों को सहारा दिया जाता है। ये उनकी संस्था की ओर से सेवा कार्य चल रहे हैं। और कईयों को तो जिनको बच्चा लेना है, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, एडॉप्ट करना है, गोद लेना है, तो वहाँ से बच्चे भी मिलते थे। अभी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने थोड़ी नियम कानून थोड़े सख्त बनाए हैं, लेकिन वहाँ से कईयों की झोली भरी भी है। आज तो शरीर में नहीं है लेकिन कार्य चल रहे हैं। तो मदर टेरेसा से किसी ने पूछा कि आप एड्स वाली बीमारी वाले, टीबी वाले मरीजों की सामने से जाके, नजदीकी से जाके सेवा करते हो, आपको डर नहीं लगता? तो मदर टेरेसा ने कहा था मुझे डर नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? बोले जब भी मैं जिस भी मरीज के सामने जाती हूँ ना, पहले उसकी आंखों में देखती हूँ। जब उसकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे मेरा प्रभु उनमें दिखाई देता है। आप बताओ, कोई अपने प्रभु की सेवा करे उसको डर लगेगा क्या? मैं तो जितनी सेवा करती जाती हूँ उतना मन प्रफुल्लित होता जाता है और इच्छा होती और ज्यादा इसकी सेवा करूं, और ज्यादा इसकी सेवा करूं। तो जो भी सेवा बनाए वो उत्तम है। इंतजार नहीं करना चाहिए कि अभी योग्य कोई व्यक्ति मिले, वो योग्य कोई समय आए, योग्य कोई स्थान पर जाऊं। वैसे ही हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, थोड़ी अभी गहरी बातें 2-3 कहूंगा। साल में 2 बार आयाण आते हैं, आयाण, उत्तरायण और दक्षिणायन। अभी दक्षिणायन चल रहा है। इस साल 2023 में 21 जून से दक्षिणायन प्रारंभ हुआ था। और उत्तरायण मतलब जिस दिन मकर संक्रांति रहती है, लगभग उन दिनों में दिन रहते हैं। उस दिन किया हुआ दान अक्षय फल देता है। फिर अक्षय तृतीया, उस दिन किया हुआ दान अक्षय फल देता है, जिसका फल धर्मराज भी नहीं गिन सकता। ऐसा शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है। सूर्य ग्रहण के समय, उस समय गंगा जल सामने कोई रख के और ध्यान भजन करेगा
उसका भी फल लाखों गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण के समय फिर किसी तीर्थ पर जाना हो, अपने घर में कोई मंगल कार्य हो, फिर अगर हम लोग कभी किसी तीर्थ पर गए, फिर कभी अपने गुरु आश्रम में गए, खुद का जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, विवाह वर्षगांठ हो, माता पिता की तिथि हो, सास ससुर की तिथि हो, जन्म की या पुण्यतिथि हो, आदि आदि। इन दिनों में इन समय पर किया हुआ दान अक्षय फल देता है। और थोड़ा विशेष कहूं, सप्तमी जब भी रविवार को आए, उमावस्या जब भी सोमवार को आए, जिसको सोमवती उमावस्या कहते हैं, जो इस साल हुई थी, कुछ दिन पहले हुई थी। चतुर्थी जब भी मंगलवार को आए, अष्टमी जब भी बुधवार को आए, ये दिन भी लाखों गुना ज्यादा फल देते हैं धर्म कर्म और भजन के। लेकिन इन बातों को खुद ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे पता नहीं, तो क्यों नहीं पता आपको? आपने पता करने का प्रयास करा है क्या? नहीं करा तो क्यों नहीं करा? आप दुनिया भर की जानकारी रखते हो ना, रशिया यूक्रेन का क्या हुआ, अमेरिका की स्थिति क्या है, चाइना की मति इस समय भारत के लिए मत क्या है, क्या सोच रहा है, पाकिस्तान भारत के साथ कैसे रिश्ते बनाए रख रहा है, बांग्लादेश और भारत की क्या स्थितियां हैं, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, बारिश की क्या स्थिति, आप जानकारी रखते हो ना। अभी विवाह नहीं, इन दिनों में माताएं जो क्या बोलते हैं पार्टी वेयर कपड़े अंदर रखती हैं, नए नए सैंडल अंदर रखते हैं, हर कोई जानकारी रखता है ना। इन दिनों में मुझे मोबाइल नहीं लेनी है, इन दिनों में मुझे 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी नहीं लेनी, हर कोई ध्यान में रखता है ना। वैसे धर्म कर्म के लिए भी तो जानकारी रखनी चाहिए। क्या अधिक मास शुरू हुआ है, खुद तो धर्म कर्म वाला जीवन जीऊं, मेरे बच्चे भी जिएं, या जिनके घर के बुजुर्ग धर्म कर्म वाली प्रवृत्ति वाले नहीं, उनसे धर्म कर्म कराऊं। कोई पूछता है कैसे, उनको कहो कोई चीज़ सामने रख लो, थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं, शक्कर रख लो, उसको कहो ये शक्कर तो उठा के दो, उनसे हाथ लगा, उस शक्कर का दान करो, बहुत पुण्य मिलेगा। 500 का नोट रखा है, उनको कहो ये मुझे उठा के दो, क्या 500 तो देना, उन्होंने दी, हाथ लगा, उससे अभी कई प्रकार के आप दान धर्म कर सकते हो। फिर जब उनकी पुण्य की लेवल बढ़ेगी, घड़ा पुण्य का भरेगा, खुद ही वृत्ति में परिवर्तन आएगा। और खुद जब भी धर्म कर्म करें, ये सावधानी से करें, क्योंकि चाणक्य नीति में आता है अच्छाई कमजोर है। कैसे? जब कोई हमने अच्छा कर्म किया ना, उसी समय मन में आता है मैंने ये अच्छा काम किया, उस समय मैं आ जाती है साथ में। जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे वनवास से, तो माँ कौशल्या ने कहा था बैठो तो सही बेटा, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सुनाए, 14 साल तेरे कैसे बीते, मुझे एक एक दिन की बात बता। तो राम जी सुना रहे हैं। अजकल कोई माँ कुछ भी आए बारन का वे माँ के गाल बुझाए तो जो दी नहीं गुजरे केर कंदे आते तो मते पर आजकल ये पिता के खबर भी होती है। आजकल के पिता को पता भी होता है मेरा बच्चा बेटी या बेटा कौन से स्कूल कॉलेज में, टीचर कौन सा पढ़ते हैं, ट्यूशन टीचर कौन से पता भी है, कौन से जगह पर जाते हैं, रोज स्थान कौन सा, एड्रेस क्या है, वेन्यू कौन सा है। हर कोई चिल्लाता है आजकल के बच्चे अच्छे नहीं हैं, दूर दूर रहते हैं, बात नहीं करते, चिड़चिड़ाहट करते हैं। आपने उनको नजदीक किया ही कहाँ है? साथ में बैठ के कभी भोजन तो खाया करो भैया। दुनिया को कहते हो बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं, बच्चों के साथ भोजन तो खाओ, उनके मन में आपके लिए कुछ आकर्षण तो उत्पन्न हो भाई। इन छोटी छोटी बातों से ही जीवन हमारा बनता है, ये याद रखें। जैसे हर कोई कहता है मैं इतने साल का हूँ या इतने साल जीना चाहता हूँ, तो साल बनते महीनों से, महीने बनते सप्ताह से, हफ्तों से, सप्ताह बनते हैं दिनों से, दिन बनते घंटों से, घंटे बनते मिनट से, मिनट बनते सेकंड से। आपने हर सेकंड को कितना सार्थक सफल किया है, उस समय में क्या किया है, आपको फल तो उसका मिलेगा। अभी हम लोग बैठे हैं, बहुतों को हो सकता है सत्संग याद ना भी हो, लेकिन अच्छी वातावरण चल रहा है। शिव जी निराकार रूप में, साकार रूप में, दोनों में विराजमान है।
शिवधारामृत ग्रंथ का पाठ चल रहा है, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ चल रहे हैं, 2 भागवत महापुराण के पाठ चल रहे हैं, रामायण के पाठ चल रहे हैं। ये वाइब्रेशंस आ रहे हैं। हम लोग जो कीर्तन कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, धरती में भी शक्ति आती है, छत में, दीवारों में शक्ति आती है, वो वाइब्रेशन यहां रहता है। परसों कोई एक व्यक्ति आया था, बुद्धिजीवी था, पता नहीं कौन से क्षेत्र से था, मुझे याद आ जाएगा। मुझे कहा मैं अंदर आपके कमरे में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, आपके स्थान में यहां शक्ति है, शांति की अनुभूति हुई। क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, हम सब मिलके सब करते हैं। कितनी अखंड ज्योत चल रही है, कितने दीप रोज जलाए जाते हैं यहाँ, भगवान झूलेलाल को, ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है, दीपदान होते हैं यहाँ। और किसी के मन में, हम जितने भी बैठे, किसी के मन में सवाए भक्ति के और कुछ है ही नहीं, भले क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो वाइब्रेशंस तो यहां रहेंगे ही। इन चीजों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है, इसको तुच्छ न समझें। ऐसे ही बोलते हैं ये लोग, नहीं। आप होटल की रोटी खा के भजन में बैठोगे, मन नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा। फिर घर का भोजन बना हुआ अपने गुरुदेव, अपने ठाकुर को भोग लगा के खाओगे, आपका मन लगेगा। रोटी तो वही है, आपका घर भी वही है। क्षमा चाहूंगा, माताएं पवित्रताई का पूरा ध्यान रखें, शरीर की पवित्रताई का, और बनाते समय अपने विचारों का ध्यान रखें। जो लोग उनके हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे, उनकी सोच वैसी बनेगी, ये पक्की बात है। आप जैसा अपने बच्चों को, घर वालों को बनाना चाहते हो, बस रोटी बनाते समय वैसा सोचो, वो बनेंगे वैसा। जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। और घर में अन्न कैसा आया, जैसा था धन वैसा घर में आया अन्न, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो धन बाहर से आया, पुरुष कमा के लाए, आपने उसमें से कुछ राशि दान के लिए निकाली या नहीं निकाली, धर्म कर्म करा या नहीं करा, किसी गौशाला में जरूर देना। कोई मंदिर मठ बन रहा है, वहाँ राशि जरूर देना, कभी किसी गरीब को कुछ देना। अच्छा तो लगता है ना। आज 20 तारीख थी, हर महीने की 20 तारीख पर सतगुरुदेव भगवान सतगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज की वैसे जन्म अवतार की जो तिथि है 20 सितंबर है, तो हर 20 तारीख को यहाँ अनाज, किराना, दवाइयाँ, सब्जियाँ वितरण होती हैं। आज सवेरे वितरण हुई कईयों को, तो अच्छा तो लगता है। तो जितना हो सके करते जाओ। इन दिनों में हर कोई छाता, छतरी, एक कम से कम एक दान करो, रेनकोट दान करो, क्योंकि ये युग की चीज है। शास्त्रों में रेनकोट नहीं लिखा, छाता लिखा है। चप्पल की महिमाएं, चप्पल दान करो। कोई पूछेगा क्यों, 12वीं पर हम लोग चप्पल दान क्यों करते हैं? यहाँ जो प्राणी प्राण छोड़ के अभी ऊपर के लोगों की ओर उसने प्रस्थान कराए, रास्ते में कुछ नदियाँ ऐसी आती हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जहाँ बहुत गर्मी रहती है। जो आप चप्पल दान करते हो, वहाँ उसको वो जो पैरों पर वो गर्मी लगने वाली थी, तकलीफ होने वाली थी, वो नहीं होती है। इन चीजों का प्रभाव है, फल है। और थोड़ा मैं ध्यान दिलाऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना। कोई कहता है मेरे शरीर की बीमारियां कम हो, पीड़ा कम हो, तो उनको रक्त दान करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करनी चाहिए। ध्यान रखना। या फिर किसी को दवाइयां, औषधियां लेके दो। कहीं भी कोई दरिद्र नारायण दिखे, दुखी दिखे, बीमार दिखे, उसको दवाई लेके दो। इससे आपकी घर की बीमारियां कम होंगी। बर्तन दान किया करो स्टील का, हो सके तो करमंडल किसी साधु संत को दान में दो। इन चीजों का फल है। मैं इन दिनों में एक एक चीज पर बोलता जाऊंगा। अरे शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, इसका भी थोड़ा ज्ञान रखो। ज्यादा आपको पंडित पुरोहित नहीं बनना, लेकिन हर चीज का अलग फल है। ज्यादा नहीं समझता तो एक केवल घर से पानी भर के लाओ। जिस घर में नॉनवेज बस न बनती हो, ये ध्यान रखना। पानी का एक लोटा भाव से लाओ, तुम्हारे और तुम्हारे घर की शांति बढ़ेगी। एक केवल भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ। और घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा बेलपत्र को शहद लगाओ, फिर शिवलिंग पर चढ़ाओ।
किसी के घर में पुत्र संतान नहीं हो रही है, पुरुष चिंतित रहते हैं, आर्थिक तंगी रहती, पैसा है लेकिन टिकता नहीं, बरकत नहीं है, सदैव पैसे को लेके चिंतित रहते हैं, घर का वातावरण ठीक नहीं है, घर के पुरुष छोटी आयु में गुजर रहे हैं, मर रहे हैं, मृत्यु उनकी हो रही है या बीमार रहते हैं, तो केवल थोड़े काले तिल ओम नमः शिवाय करके शिवलिंग पर चढ़ाओ, बस इतना करो। और ये दिन तो सोने पे सुहागा वाले हैं। इन दिनों में सूर्य नारायण को अर्पण भी करो, पितरों को तर्पण भी करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करके जब जल सामने रख के खूब फल मिलेगा। जितनी भी परिवार में बाधाएं चल रही हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वैसे तो सबसे उत्तम है श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ रखाना और खुद पढ़ना। लोग तो 50-50 लाख रुपए इस कथा पर खर्चा करते, मैं तो कहता हूं खुद पढ़ो, विधिवत सवेरे शाम आरती करो, 2 फूल लाओ, बस और कोई खर्चा नहीं। लेकिन समय तो खुद के दुख के निवारण के लिए खुद दोगे ना भैया। आप खुद से सच्चे नहीं हो तो दूसरों से आशा कैसे रख सकते हो आप? तो योग्य मतलब ठीक काम वो है जो सामने बनाए। और विषम पितामह के जीवन को मेरा थोड़ा ख्याल है, समय हो चला है, कल लेंगे। तो आज के सत्संग से हम लोग ये सीख रहे हैं कि अपना ही कर्म काम आने वाला है, और गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करें क्या, जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना। गाइए एक बार अपने लिए, जीवन दिया है। जीवन किसने दिया है? भगवान ने। हमने भगवान देखा है? नहीं, वो निराकार है। साकार रूप में भगवान कौन? हर किसी का अपना गुरुदेव ही भगवान है। ज्यादा बातों में न उलझो भाई, ज्यादा बातों में नहीं पड़ो। जैसे श्रावण मास में हर गुरुवार को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, तो बृहस्पति हमने देखा है नहीं, हमारा गुरुदेव ही हमारा गुरु है। जिनका गुरु ग्रह ठीक नहीं चल रहा, आज बहुत बढ़िया दिन है उसको बनाने का। और गुरु ग्रह ठीक होगा तो रिश्ते घर के बनेंगे, गुरु ग्रह ठीक होगा तो घर की खुशियां बढ़ेगी, गुरु ग्रह ठीक होगा तो घर में पैसा जितना है वो सुख देगा, खुशियां देगा। आज दिन है तो हम लोग क्या करें? अपने गुरुदेव को प्रार्थना करो क्या, जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना। हे मेरे गुरुदेव, मैं आपका बालक हूँ, मुझे आप भुलाना नहीं। आपने मुझे जीवन तो दिया है, मुझे जीना भी आप ही सिखाओगे। आप आज्ञाएं करते जाओ, मुझ में इतनी सामर्थ्य दो, इतनी श्रद्धा दो, विश्वास दो कि आपकी आज्ञाओं के अनुसार मैं जीवन जीता जाऊं, कि जैसे जीते जी अमरता का पद पाऊं, आनंदित जीवन बीते, मुस्कुराते हुए कुछ करके संसार से विदाई लूं, और परलोक में तो आपके श्री चरणों में मुझे आना है। आपकी इच्छा हो मुझे भले धरती पे फिर भेजना, लेकिन सदैव अपने चरणों से जोड़े जरूर रखना। भले किस भी योनि में आपको भेजना हो, लेकिन अपने श्री चरणों से, अपने श्री दरबार से जोड़े रखना। मेरी बस यही प्रार्थना है। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन
बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन मेरी श्रद्धा है मेरी आस्था है मेरी श्रद्धा है मेरी श्रद्धा है मेरी आस्था है मेरे दिल की लगी है उनसे लगन मेरे दिल की लगी है उनसे लगन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन जय जय शिवदारा जय शिवदारा बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। ना समझना है तेरा संत दास ना समझना ना समझना है तेरा संतदास ऐसी कृपा करो करो सेवा सिमरन ऐसी कृपा करो करो सेवा सिमरन बाबा शिव भजन 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 है मेरा भगवन बाबा शिव भजन है मेरा भगवान सदा सदा चरणों करो करो सेवा सिमरन ऐसी कृपा करो करो सेवा सिमरन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन मुझो आशो अमर पुजाइंदो आशियो अमर पुजाइंदो झूलेलाल सदैव दुख लाइंदो झूलेलाल सभई दुख लाइदो अनधन दींदो पल्लवती पाया मनहरी दो पल्लवती पाया पल्लवती पाया मत पल्लवती पाया पल्लवती पाया मत पल्लवती पाया अनधन दींदो पल्लवती पाया मनहरी दो पल्लवती पाया उठड़ा दींदो झूले में झुलाया लड़ी दो झूले में झुलाया मत सुखाऊं लिंग सर साल ते पाउनी गुलर जाल के मत झोली झलिया झूलेलाल ते मत झोली झलिया झूलेलाल के ओ मंजो ओ मंजो ओ मंजो 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 आसू अमर पुजाइंदो आशियो अमर पुजाइंदो झूलेलाल सभई दुख लाइंदो झूलेलाल सभई दुख लाइंदो आयो लाल झूलेलाल शक्कर वारो आयो